कल हमने 9 पदों तक जो इसमें विशेष तौर पर घर की याद एक कविता है, कविता में जो 9 पद थे, 9 पद हमने कल इसके पहले के पीरियड में हमने देख लिए थे। आज उसका जो 10वां पद है, 10वां पद हम पूरा कर लेते हैं। विशेष तौर पर 10वें पद में भी पहले जो 9 पद थे, पहले के पद में तो विशेष तौर पर ये उसके 9वां पद है, कौन सा है ये, अगर मान लो माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा कि हाँ आँख में किस ले पानी वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारे लीके है। पाँव को पीछे हटाता, कोक को मेरे ला जाता, इस तरह से हो न कच्चे और रो पड़ेंगे और बच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ तो ये 9वां पद है, 9वें पद तक हमने देख लिया था। तो किस तरह से माता और पिता एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे, क्यों रो रहे हो। अंत में ये भी पिताजी भी समझा रहे हैं माँ को, तो मैं कहाँ रो रहा हूँ, अगर पाँव के पीछे हटाता, कोक को मेरी ला जाता, इस तरह से हो न कच्चे और रो पड़ेंगे और बच्चे। अभी 10वां पद चालू हो गया है। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वन बरसे, 5वें को वन तरसे। अभी इन सावन के जो सजिले सावन, हरे भरे सावन है, तो पुण्य है, पवित्र ऐसे है, पुण्य पावन है, पुण्यवान है, पावन पवित्र है, पुण्य काम पर अच्छे काम करने वाले ऐसे सावन को कहा गया है। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वन बरसे, 5वें को वन तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब भी रस है। अभी कभी यही चाहते कि सावन के बादलों को, सावन के बादलों जितना बरसना है, जितनी वर्षा होना है उतनी वर्षा होने दो। अगर ये पुण्य का काम था कि अगर सावन के बारिश, अगर बादल बरस जाते, सावन में अच्छी अगर बारिश हो जाती तो चारों का वातावरण हरा भरा बन जाता है, सजीला बन जाता है, सजीव बन जाता है, जीवित बन जाता है, और सबकी आशा पल्लवित होती है, वो परिसर भी हरा भरा हो जाता है, और हमारी फसलें भी है वह भी अच्छी तरह से हरी भरी दिखाई देती है, अनेक फूलों पर आने की कगार पर दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। वही भाव इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर। इन्हीं वजह से कहा गया है तुम बरस लो वन बरसे, 5वें को वन तरसे। इन्हीं वजह से आपको जितना बरसना है, ताकि कवि है, भवानी है, वह जेल के अंदर है, और जेल के जो ये होते लोहे के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उससे सावन की वर्षा हो रही है, उस सावन की वर्षा को लगातार वो देख रहा है। और धुआंधार अभी भी अगर हम देखेंगे तो 2-3 दिनों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। हम घर में बैठे हुए उस समय में तो उसी तरह से ये जेल में कभी अकेले बैठे हुए हैं, और अकेले बैठे होने का कारण उनको घर की माँ बाप, घर के लोग मेंबर है, सदस्य, चाहे माता पिता हो, भाई बहनें हो, उनको बार बार याद आ रही है। और शायद मुझे न देखकर, 5वां मैं अभागा हूँ, इन्हीं वजह से खुद अभागे के बारे में वो जानकर देना चाहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि इस समय में, इस सावन के बारिश के महीने में अगर मैं घर में होता तो शायद मेरे माता पिता को काफ़ी हद आनंद मिल जाता था। और इन वजह से खुद कभी क्या करे, तुम बरस लो वन बरसे, 5वें को वन तरसे। वो तरसने लागे, वो दुखी ना हो, मैं 5वां हूँ, भवानी 5वां उनका पुत्र है, और सबसे अगर होनहार है, देश स्वाभिमान से भरा हुआ है, देश प्रेम से भरा हुआ है, देशभक्ति से भरा हुआ है, और इसी कारण अपने ऊपर जो उत्तरदायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी समझकर वो देश की आज़ादी के लिए किस तरह से जेल में चला गया है, ये देखकर इन्हीं वजह से माँ बाप तो खुश है, मुझे दुखी है, एक तरह से खुशी भी है, दुख भी है। अपनी लीक को, अपने माँ बाप के लीक को, अपनी परंपरा को कायम रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी एक हमारे 2 जिम्मेदारी है, एक तो परिवार की जिम्मेदारी भी है और एक देश की जिम्मेदारी है। जो देश हमें सुरक्षा देता है, रहने का अधिकार देता है, सभी प्रकार के अधिकार हमें देश से मिल जाते हैं। इन्हीं वजह जिस तरह से हमारे परिवार का जिस तरह से हमारे ऊपर अधिकार है, हमारा कर्तव्य होता है परिवार के प्रति, उसी तरह से हमारे कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को कर्तव्य कभी नहीं समझकर देश के खातिर वह जेल में चला गया है। और इन वजह से माता पिता दुखी है, रो रहे हैं, और इन वजह से जिस तरह से सावन के बादलों से बारिश हो रही है, उसी तरह से उनकी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी है। और इन वजह से कभी बादल को, इस सावन के बादल को या सावन के बारिश को संबोधित करते हुए क्या कर रहा है, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वन तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब वीरस है। अभी रस यानी आनंद होता है, विरस यानी दुख का भाव। इसमें दुख का भाव किस तरह से व्यक्त किए गए हैं कि मैं घर नहीं हूँ, मैं मजे में हूँ, बस घर नहीं, लेकिन इस बस में, घर में जो आनंद है, खुशी, अपनेपन की भावना है, ये खुशी जेल के उस 4 दीवारी की कोठरी में नहीं दिखाई दे रही है। और इन वजह, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को संदेश देने के लिए, किसके द्वारा संदेश दिया है, ये सावन के जो बादल है, बादल तो हमेशा उड़ते रहते हैं। जैसे कालिदास ने भी सावन के बाद, इसके मेघदूत में भी सावन के बादलों का वर्णन किया गया है, और उसी तरह से कवि भी इस सावन के बादलों को
संदेश पहुंचाना चाहता है कि ये सावन के बादल आसमान में उड़ते उड़ते अपने गांव की तरफ चले जाएंगे और वही संदेश अपने माता पिता को देंगे। ऐसे एक भावना कवि के मन में उभर कर आई है और वही यह व्यक्त करने की कोशिश की। मैं मजे में हूँ सही है, बस घर नहीं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। और इन्हें सब विरस है, बस नहीं है, बस का अर्थ तो संतुष्टि समाधान में, और बस में अभाव भी है और बस में संतुष्टि भी है। लेकिन वह अभाव के बारे में अपने माता पिता को बताने के लिए नहीं कर रहा है कि वह संतुष्टि है, समाधान है, आनंद है। यही बात इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर की गई। इसके शब्द है सजील यानी हरियाली से सजे हुए, पवित्र यानी पुण्य है। इसमें यह भी जानकर दिए गए है कवि के अनुसार किस तरह से जो कालिदास की परंपरा, मेघदूत की परंपरा के अनुसार सावन को अपना संदेशवाहक मान लिया गया है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। बस शब्द का विविध अर्थों का प्रयोग है। बस का सांत्वना है, पराकाष्ठा है। यमक और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। शांत रस का परिपाक हुआ है। प्रसाद गुण से युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का भी प्रयोग हो गया है। छंदबद्धता है। सहज सरल खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उस प्रश्नों को भी हम एक बार देख ले। कवि कारागार में किसे संबोधित करता है? दूसरा है कवि मानव से क्या चाहता है? कवि सावन से क्या चाहता है? कवि सावन से अपने माता पिता के लिए क्या कहता है? उसका आगे का प्रश्न है कवि ने पांचवा पुत्र किसे कहा गया है? अवतरण की अंतिम पंक्ति में कवि ने कौन से भाव उजागर किए हैं? अभी 11वां पद है, उस 11वां पद भी हम देख लेते हैं। किंतु उससे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक करना। किस तरह से कभी अपने पिताजी को भी, परिवार के माता पिताजी है उनके लिए शोक यानी दुख, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। अभी सावन के बादलों से कभी बार बार यह अपेक्षा कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि इनको ये है सावन के सजिले बादल, आप उड़ते आसमान से उड़ते गांव की तरफ जाओगे तो अपने पिताजी को माताजी को यही संदेश देना, किंतु उनसे यह न करना उन्हें देते धीर रहना। का धीर देने के बाद ताकि मैं घर में नहीं हूँ, पांचवा मैं हूँ, भवानी हूँ, मैं घर में नहीं हूँ और मेरे अभाव में मेरे माता पिता किस तरह से रो रहे हैं, उस रोने का दुख, जो दुख के कारण जो रो रहे हैं वो दुख बिल्कुल उनको पता ना चले, उनको थोड़ा सांत्वना दो, धीरज दो, उनको धीर देते रहना है। किंतु उन्हें कहना लिख रहा हूँ, मैं ये भी कहूँगा मैं यह लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं जेल के अंदर भी लिख रहा हूँ, जेल के अंदर भी अपना काम है, लिखना है, पढ़ना है, काव्य रचना है, कुछ साहित्य रचना लिखना है, ये सभी काम मैं कर रहा हूँ। इस तरह से ताकि घर में भी कवि का ये उद्देश्य था, घर में भी वो लिखते थे, पढ़ते थे, आज जेल में आकर भी वो घर का जो काम था वह जेल के अंदर भी मैं कर रहा हूँ। इस तरह से संदेश वो सावन के बादलों को देना चाहता है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कहना, मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, कौन सा लिखा पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, जो भी जेल में काम देते हैं वो भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे घर में काम करता हूँ वैसा भी यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मैं आपका ही नाम, आपके नाम को रोशन करने के लिए, ताकि आपके परिवार का, आपका माता पिता का भी नाम रोशन हो। इसी उद्देश्य तो मैं इस आज़ादी के जंग में शामिल हो गया और जेल की सजा भी भुगत रहा हूँ। ये इन्हीं वजह से कहते का काम करता हूँ कि नाम करता हूँ कि कहना, चाहते लोग ना, जैसे मैं घर में सभी लोग, परिवार के लोग मुझे चाहते थे, समाज के लोग चाहते थे, उसी तरह जेल के लोग भी मुझे अपना समझकर चाहने लगे हैं, अपना समझकर प्यार देने लगे हैं। चाहता वही नाम करता हूँ कि कहना, चाहते लोग कहना, मत करो शोक उनका, शोक कहना, वो कुछ भी शोक यानी दुख है, किसी प्रकार का शोक है, दुख है, बिल्कुल ना करने के लिए कहा, ताकि शोक में अगर दुख में डूब जाएंगे तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। माता पिताजी को हिम्मत देने के बाद कभी इस पद से कहने का कह रहा है। अभी देखते धीर देना है, धीरज देना, शोक यानी दुख होता है। इस काव्य की विशेषता भी हम एक बार जरूर देख लेते हैं। सावन के माध्यम से माता पिता को कुशल क्षेम सुनाना है। दूसरी विशेषता है कालिदास की मेघदूत परंपरा का निर्वाह करना। तीसरा अध्याय है अनुप्रास अलंकार है, शांत रस का परिपाक हुआ है, प्रसाद गुण युक्त स्वाभाविक भाषा शैली का भी प्रयोग हुआ है, छंदबद्धता है और सहज सरल खड़ी बोली भाषा का भी प्रयोग हुआ है। इसी का पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को भी हम एक बार जरूर देख लेते हैं। कवि ने किसे अपना कुशल से सुनाने के लिए अपने घर भेजा है? कवि सावन से क्या ना कहने का आग्रह करता है? कवि कौन सी बातें कहकर दर्द को छिपाना चाहता है? चौथा प्रश्न है कवि तथा कविता का नाम लिखिए। अवतरण में किस परंपरा का निर्वाह हुआ है?
छठा प्रश्न है, अवतरण में निम्नलिखित काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। अभी आगे की जो पंक्तियाँ है, जो 5 और पद बचे हैं, वो हम कल जरूर देख लेते हैं।